नमस्कार, आप देख रहे हैं DDN RST। सूरत में बिना चुनाव लड़े खुद को विजेता कहना एकदम गैरकानूनी है। ये चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन से भी खतरनाक केस है। सुनिए, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट अध्यक्ष बलराज मलिक के द्वारा निर्विरोध जीते प्रत्याशी को चुनौती देने का दावा करते हुए दोबारा से चुनाव के लिए सरकार से अपील करते हुए मीडिया के माध्यम से मुद्दे को उठाया। पेश एक रिपोर्ट। सूरत में भी इलेक्शन होना चाहिए क्योंकि नोटा का प्रोविजन एक है। अभी भी दूसरे कैंडिडेट के रूप में या कोई भी कैंडिडेट सूटेबल नहीं है, नोटा का प्रोविजन है। अभी भी इलेक्शन वहाँ होना चाहिए। और नोटा पे अगर लोगों ने जितनी वोट इस आदमी का अकेले बच्चे हुए को मिलेगी, अगर उससे ज्यादा लोगों ने वोट नोटा पे डाल दी तो ये हार जाएगा, ये कैंडिडेट नहीं रहेगा, दोबारा इलेक्शन होगा। इसलिए नोटा का प्रोविजन है। इमीडिएट नोटा का प्रोविजन होने के बाद अगर कहीं एक कैंडिडेट रहता है तब भी इलेक्शन में उसको विजयी घोषित नहीं किया जा सकता। इसलिए दोबारा इलेक्शन जरूर हो और नोटा पे और कैंडिडेट दो के बीच में ये इलेक्शन होगा कि सूरत के लोग इस कैंडिडेट को चाहते हैं जो चोर बाजारी चालाकी से जो इलेक्शन में बाकियों के वापसी करवा दिए फार्म, तो क्या जनता उसको चाहती है कि नहीं चाहती है, ये इलेक्शन तय करेगा। अगर इस तरह कोई डिक्लेयर किया है तो सुप्रीम कोर्ट में इनको आना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को इस पे मामले पे स्टे करना चाहिए कि इलेक्शन मस्ट बी हेल्ड, इलेक्शन होना चाहिए। और फिर नोटा के अगर लोग कम हो तभी इनको विजय घोषित करना चाहिए, वरना तो नहीं करना चाहिए। और गलत तरीके से भी जिन लोगों ने फार्म उठाए हैं या प्रेशर बनाया है वो स्टोरी सुप्रीम कोर्ट के सामने आने चाहिए। लोग अलग अलग तरह के आरोप लगा रहे हैं, सोशल मीडिया पे बहुत सारी बातें हैं कि कैसे 5 स्टार होटल में बैठ के सारी व्यू रचनाएं रची गई और किस तरह से एफिडेविट लिए गए। जो प्रपोजर वगैरह थे, सेकेंडर वगैरह जो लोग थे साइन करने वाले, जो उसके नजदीकी लोग थे, और सेकेंड कवरिंग कैंडिडेट का भी फार्म कैसे वापिस हुआ, ये षड्यंत्र है, लोकतंत्र की हत्या है। इसमें इमीडिएट इंटरवीन करना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को। और जैसे ये उससे भी खतरनाक मामला है जो चंडीगढ़ के मेयर के इलेक्शन में हुआ था, इस खतरनाक मसले पे संज्ञान जरूर लेना चाहिए कोर्ट को और होप सुप्रीम कोर्ट एक्शन लेगी। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस के प्रत्याशी मिल जाते हैं, ऐसा आरोप लग रहा है कि 5 स्टार होटल में जो आप कह रहे हैं कि ये चक्रव्यूह इस तरीके से रचा गया कि इस तरीके से चुनाव ना हो, और जो 9 बचते हैं अन्य कैंडिडेट वो भी वापस ले लेते हैं, तो ये कहीं ना कहीं मसला आप देखते हैं इसमें कि बीजेपी की मिली भगत। यस, अगर मिली भगत हो, किसी ने खुद भी ले लिया वापस, तब भी नोटा का प्रोविजन होने के बाद इस देश के लोगों को अधिकार है कि उस अकेले बचे हुए कैंडिडेट को भी वो इलेक्शन में जीतने देंगे या नहीं जीतने देंगे। अगर नोटा की वोट ज्यादा आती हैं तो षड्यंत्र से रहा या किया हुआ एक कैंडिडेट, अकेला कैंडिडेट विजयी देश में नहीं हो सकता। ये